नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आयुन भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर शालू शर्मा। बहुत सारे वीडियोस आपने मेरे देखे होंगे। कुछ क्वेरीज थी जिस पर मुझे लगा कि इस पर मैं थोड़ा वीडियो बताऊं जो सब तक पहुंचे, क्योंकि बीमारी घर घर में है आज। चाहे वो क्रोनिक है, चाहे वो कुछ ना कुछ किसी का बच्चा बीमार है, किसी की मदर बीमार है। कुछ लोग बहुत छोटी एज में ऐसी बीमारी झेल रहे हैं कि उनको कोई निदान नहीं मिल पा रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आपके ग्रह अच्छे आते हैं, डॉक्टर भी तभी अच्छा मिलता है और आपको ज्योतिषी भी तभी अच्छा मिलता है। आपके ग्रह अच्छे होंगे तो एक ज्योतिषी ऐसा उपाय देगा कि उस उपाय से ही आपके काम हो जाएंगे और डॉक्टर की एक गोली ही काम कर जाएगी। एक आपसे प्रार्थना रहेगी कि मैं जो आपको उपाय देने वाली हूँ, इसमें कुछ कॉमन है, कुछ स्पेसिफिक है, आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन उपाय पर टिके रहना समझदारी नहीं होगी। डॉक्टर का इलाज बीमारी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एलोपैथिक है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, दैट्स अप टू यू। देखो, घर में जब बीमारी रहती है ना, पूरे घर का वातावरण बहुत परेशानी वाला हो जाता है। तो आपने एक उपाय ये करना है कि 7 तरह का अनाज या 7 तरह की दालें आपने ये लेनी है और उबालना है। अनाज उबाल देना है, या आपने दालें ली हैं तो दालें उबाल देनी है। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लीजिए, इसका पानी छान लीजिए कांच के बर्तन में, और ये पानी आपने रोगी के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके किसी नाली में या पेड़ के नीचे डाल देना है। ये आपने 3 शनिवार करना है सनसेट के बाद। जो आप दालें और अनाज उबालेंगे उसको आपने डाल देना है डस्टबिन में। जब आपके तीसरा शनिवार होगा तो आप वो जो कांच का बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी आप फेंक के आ जाएंगे, अपने साथ नहीं रहेंगे। महीने में एक बार मीठी रोटियां बनानी है आपने, और ये मीठी रोटियां आपने घर के सदस्यों की कुल संख्या लेनी है। एक महीना जब आपका ख़त्म हो गया तो आपने घर के महीनों के कुल सदस्यों की संख्या लेनी है। उसमें 4 रोटी आपने ज़्यादा बनानी है और ये कुत्तों को खिलानी है। आप चाहें तो ये रोटियां मरीज के सिर पे वार सकते हैं। कुछ उपाय में घर में आए हुए मेहमान भी जोड़े जाते हैं, लेकिन जितने घर के सदस्य हैं आपने उतनी ही रोटियां बनानी है, उसमें 4 और प्लस करनी है और कुत्तों को खिला देनी है। देखिए, बीमारी से मेंटल परेशानी तो आती ही आती है। इसके लिए पहले तो सब रेडी रहिए कि बीमारी आई है तो बहुत जल्दी जाएगी नहीं। आप एक पका हुआ पेठा, पंपकिन, किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं, गुरुद्वारे में दान कर सकते हैं, और अगर आपको वहाँ दान कीजिए जहाँ इस पेठे का लंगर लगता हो। अगर आपको ना समझ आए कि मैं कहाँ ये पेठा दूँ, तो आपने एक पेठा खरीदा, रोगी का हाथ लगाया और आपने उसको ढाबे वाले को दे दिया कि ये पेठा बना के आप खिला देना, लेकिन इस पेठे का चार्ज मत करना, ये कॉम्प्लीमेंट्री दीजिए, इसके पैसे मत लेना, तो भी आपको ये उपाय काम करेगा। जब भी आप घर में कोई बीमार हो और आप कभी यात्रा कर रहे हो, आपके घर में कोई आपका रिलेशनशिप में बीमार है, तो आप शमशान भूमि में जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ डोनेशंस करके आएँ और उसमें सिक्का ज़रूर दें। सिक्का देखिए लेड का होता है, अब तो स्टील के आ गए, आप लेड जो है वहाँ पर फेंक के आ सकते हैं और कुछ डोनेशंस आपको देनी ही पड़ेंगी। आपने 43 डेज तक एक और रेमेडी करनी है। जो बीमार है मरीज, उसके सिराने आपने कोई एक कॉइन रखना है, 1 रुपए का, 2 रुपए का कॉइन आपने 43 डेज तक रोज रखना है। जब 43 कॉइन्स आपके पास हो गए तो आपने आफ्टर 43 डेज यही उपाय क्लॉकवाइज घुमाया, और आपने इस उपाय में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई वहम मत करना। ये आप अपने कूड़े वाले को दे सकते हैं या सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं, तो उसकी बीमारी में बहुत फ़र्क आएगा। जब तक आप 6-7 सिक्के रखेंगे ना, आपको तभी ही थोड़ा बहुत फ़र्क आने लग जाएगा। जब बीमारी की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही हो तो गाय को रोटी गुड़ डाल के कुत्तों को, कौओं को आप
बुरे प्रभावों से बच सकते हैं, ग्रहों के बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। एक किसी को रोटी खिलानी जानवर को आपको अच्छा उपाय देती है। उपाय इस तरह से कीजिए कि कभी भी ये मत समझिए कि मेरे घर की परेशानी चली जाए और दूसरे को आ जाए, ये मत समझिए। अगर परिवार में लगातार दवाई चल रही है और स्वास्थ्य में लाभ ही नहीं आ रहा है, तो आपने संडे से ये उपाय शुरू करना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे 3 दिन गेहूं के आटे का पेड़ा और 1 लोटा पानी उस व्यक्ति के सिर के ऊपर घुमाना है और पेड़ा गाय को दे देना है, और ये पानी जो है किसी कांटे वाले पेड़ में डाल देना है। जब भी हम कोई पेड़ या ये बोलते हैं तो घर की परिधि से, बाउंड्री वॉल से बाहर जाकर ये उपाय करें। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य थोड़ा थोड़ा अच्छा महसूस होने लगे, तो रोगी ठीक होने लगे, तो कोई मंत्र जाप उसको दीजिए। उसके ग्रहों के अनुसार बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप कोई मंत्र जाप दे सकते हैं। अगर क्रोनिक डिजीज किसी को है तो आपने 125 पाव आटा लेना है, 1.25 पाव जिसको हम बोलते हैं, उसमें साबुत काले तिल मिलाने हैं और इसको गूंद के अच्छी तरह रोटी सेकनी है, और कच्ची नहीं रखनी है, पक्की रोटी सेकनी है, और तिल का तेल इसमें लगाना है और गुड़ का चूरा इसमें लगाना है। और अब आपने उस रोटी को बीमार व्यक्ति के ऊपर वारना है और किसी भैंसे को खिला देना है या भैंस को खिला देना है। ये उपाय आप जब भी करेंगे तो आपको कोई टोक ना लगाए, और पहले ही घर वालों को बोल दीजिए कि मुझे ये उपाय करना है। और ये शनिवार, जैसे 3 दिन मैंने आपको बताया, अगर आप 3 दिन नहीं कर सकते हैं तो आप शनिवार को ये उपाय कीजिए, और लेकिन करना 3 दिन है, शनिवार, मंगलवार, सोमवार, मतलब आपने जब भी शुरू करना है तो आपने इकट्ठे 3 दिन करना है। शनिवार को शुरू कीजिए, रविवार को शुरू कीजिए, मंगलवार को शुरू कीजिए, ये आपको बहुत जल्दी फायदा देगा। पीपल को दूध से सींचना और वहाँ तेल का दीपक जलाना, ये आपको बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से निजात दिलाएगा। ये प्रयोग आपको 7 दिन लगातार करना है। जब भी आप ये प्रयोग करें तो थोड़ा सात्विक भोजन में रहें। घर में अगर बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, रोग शांत ही नहीं हो रहा है, तो आपने रोगी के पाए में गोमती चक्र बांध देना है, तो भी और बाद में जब रोगी ठीक हो जाता है तो इसको आपने जल प्रवाह कर देना है। अगर बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है और कोई दवाई काम नहीं कर रही है, डॉक्टर उस पर कुछ ना कुछ करते ही जा रहा है, तो आपने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 8 गोमती चक्र आपने माँ दुर्गा के माँ दुर्गा मतलब रेशमी वस्त्र में, लाल वस्त्र में डाल करके माँ दुर्गा के आगे रखने हैं। भगवती का ध्यान करते, उसको कुमकुम लगाना है, उसकी पूजा करनी है, धूप अगरबत्ती दिखानी है, और उसमें थोड़ी सी उसी अगरबत्ती की विभूति लगानी है, और आपने ये बच्चे के सिरहाने रख देना है। और 3 दिन रखने के बाद ये उपाय आप संडे को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं। आप 3 दिन ये रखने के बाद आपने इसको जल प्रवाह कर देना है या कहीं दबा देना है धरती पे। आप जब भी कोई चीज़ दबाते हैं तो कोशिश, प्रार्थना कीजिए कि यहाँ से कोई निकले तो उसको इस उपाय के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। आपने कोई और बीमारी जो बार बार आ रही है, बार बार वो बीमारी आ रही है, तो आपने रोगी के सिरहाने दूध रखकर सोना है, और ये दूध आपने संडे को रखना है। सोमवार को सुबह उठना है और दूध को पीपल के पेड़ में डाल देना है। ये 5 रविवार आपने करना है। इसमें चीनी मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, लेकिन देसी खांड हो तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत थोड़ी सी मिलाइए। ये उपाय बहुत जल्दी काम करेगा। देखिए, ये सामान्य उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है। उपाय जब भी करें तो बहुत अच्छी भावना से करें और किसी का बुरा सोच कर ना करें। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक बार कुंडली में ग्रह स्थिति ज़रूर दिखा लें कि किस ग्रह की वजह से, किस ग्रह के प्रभाव से ये बीमारी चल रही है। उस हिसाब से अगर हम वो उपाय करें तो हमें बहुत अच्छे से फलदायी
रहते हैं। आशा करती हूँ ये उपाय आप करेंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। और बीमारी कभी भी घर में आती है तो घबराइए मत, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय जगन्नाथ।